हेलो। हेलो। आइए सर, आप सबका स्वागत है हमारी इस लास्ट क्लास में। आप सबका, प्यारे भाइयों का स्वागत है। कुछ नेटवर्क इश्यूज थे, लेकिन फाइनली अभी आपकी क्लास जो है वो लाइव है। देखिए मेरे दोस्त, आज के इस सेशन में मुझे ये लास्ट आपको बताना है कि अब कैसे कैसे आपने अपनी प्रैक्टिस को, आगे चीजों को बढ़ाना है। ठीक है जी। और आपकी रिमेनिंग जो पीडीएफ है वो भी मैंने कर दी है रेडी। मेरे दोस्त, आपके पास पीडीएफ नंबर 1 से लेकर आपके पास पीडीएफ नंबर 30 तक आपको जो है पीडीएफ मिली है। पीडीएफ नंबर 1 से लेकर 30। हर पीडीएफ की अपनी एक कहानी है मेरे दोस्त। हर पीडीएफ का अपना एक कंटेंट है जो कि बहुत शानदार है। और मैंने जैसा कि आपको वो प्रूव भी करके दिखाया, और ये वादा है, अगर आप ये 30 पीडीएफ्स बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, सो कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं बचेगा स्पोकन इंग्लिश का जो आपसे ट्रांसलेट ना हो, जो आप ना बोल पाए। तो अभी आगे की प्लानिंग, ये 30 पीडीएफ्स के अलावा जो करना है आपने, इनको बार बार लगातार पढ़ना है। देखो, इतना कंटेंट मत पढ़ो कि उसको आप अरेंज या दोबारा बार बार रिवाइज ना कर सके। हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों, अगर आपको कोई भी चीज सीखनी होती है, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार लगातार रिवाइज कीजिए। इतनी बार रिवाइज कीजिए जब तक एकदम बोरियत ना छा जाए कि सर इसका तो चप्पा चप्पा मुझे ट्रांसलेशन पता है, याद है। ठीक है, बचपन से लेकर अब तक आपकी जितनी भी एज है, इतने सालों से आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप जब से आपने बोलना सीखा तब से लेकर अब तक मेरे दोस्त आप हिंदी बोल रहे हैं। मैं इंग्लिश कह रहा हूं, हिंदी बोल रहे हैं। क्या हिंदी बोलते बोलते आप बोर हुए? नहीं ना। वही काम यहां है। तो आप इंग्लिश को बार बार पढ़ते वक्त इन पीडीएफ से आपको बोर नहीं होना है। बड़े ध्यान से आपने पीडीएफ नंबर 1 से लेकर 30 पीडीएफ तक बड़े ध्यान से बार बार लगातार पढ़नी, बार बार लगातार पढ़नी है। हर पीडीएफ की अपनी एक अहमियत है, जिसमें आपको हर वोकैब मिलेगी, हर चीजें मिलेगी। अब देखो, आगे अगर मैं देखूं तो अब तक आपके पास 23 तक पीडीएफ जो है ना मेरे भाई, वो सेव थी 23 तक, है ना। अगर मैं बोलूं तो 23 तक। अब मैंने क्या किया है, आपके पास 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये पीडीएफ आपके पास और आ गई है। ठीक है जी, ये पीडीएफ आपके पास और आ गई। अब 23 के बाद 24 पीडीएफ से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि मैंने क्या क्या डाला है, जैसे हमारा लास्ट सेशन मेरे दोस्त पॉजिटिव वर्ब्स का हुआ था, मेरे भाइयों पॉजिटिव वर्ब्स आपके लिए डाला है ताकि आप उनके भी, पॉजिटिव वर्ब्स के भी ढेर सारे सेंटेंसेस पढ़ पाएं और उनको अपनी जबान पर चढ़ा पाएं। जैसे मैंने अपनी कार धुलवाई, आई हैड माई कार वॉश्ड, इस तरीके से इनके सेंटेंसेस हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस भी हैं, जान पूछ के मैंने लॉन्ग सेंटेंसेस भी दिए हैं। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस भी है और लॉन्ग सेंटेंसेस भी है। 1 ईयर की आपकी जो है इस इन क्लासेस की, इन सेशंस की वैलिडिटी है, जो मोर देन सफिशिएंट आपके लिए पड़ेगी। मैंने कल अपने दोस्त से अपने लैपटॉप की स्क्रीन बदलवाने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत बुरी तरह टूट गई थी। अब देखो, आई हैड माई लैपटॉप स्क्रीन रिप्लेस्ड बाई माई फ्रेंड यस्टरडे बिकॉज इट वॉज बैडली ब्रोकन। आपको एक एक एग्जाम्पल, छोटा बड़ा सारे, देखो ये शॉर्ट सेंटेंसेस है, इजी इजी। उसने अपने ऑफिस की दीवारें रंगवाई, ही हैड हिज ऑफिस वॉल्स पेंटेड। कितने आसान। तो इस तरीके से ये लॉन्ग सेंटेंसेस। फिर क्या आ जाएगा सर, अगली पॉजिटिव वर्ब हमारे पास क्या आ गई, गेट, उसके 30 एग्जांपल्स मेरे दोस्तों। फिर उसके एग्जांपल्स आपको नजर आएंगे, लॉन्ग सेंटेंसेस भी नजर आएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से, करीब करीब आपको। फिर मेक थी तो मेक के सेंटेंसेस नजर आएंगे। ठीक है, आपके पास मेक है तो उसके एग्जांपल्स आपको नजर आएंगे। बहुत बढ़िया और शानदार और जानदार तरीके से आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। और ये ऑलरेडी पीडीएफ्स आपके पास अपलोड हो चुकी हैं, आपके पास सेव हो चुके हैं मेरे भाइयों। ये देखो, शॉर्ट सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस। आपको हर वर्ब के, लेट है तो लेट के नजर आएंगे, सारी की सारी पॉजिटिव वर्ब्स की पीडीएफ होगी। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों।
सर आगे क्या कहानी है? 24 के बाद 25 में आपने क्या डाला है, इसलिए वक्त लगा मुझे बहुत बढ़िया कंटेंट तैयार कराने के लिए आपका। ठीक है, बहुत मेहनत से तैयार किया मेरे भाई आपके लिए। यहां पर मैंने कंडीशनल्स एंड इमेजिनेशंस तैयार की जो आपको पढ़ाया गया था। तो कंडीशनल्स एंड इमेजिनेशंस कैसे, अगर मेरे पास बहुत से पैसे होते तो मैंने पूरी दुनिया घूमता। तो बहुत से पैसे हैं नहीं है। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल द होल वर्ल्ड। इस तरीके से सेंटेंस। इफ ही इनवाइटेड मी आई वुड गो टू द पार्टी। अगर वो मुझे इनवाइट करे तो मैं पार्टी में चला जाऊंगा। प्रेजेंट इमेजिनेशन है मेरे दोस्तों, तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन है तो पास्ट इमेजिनेशन। इस तरीके से आपको ये लिमिटेड आपको एक सेंटेंस मिल जाएगी। इमेजिनेशन के बाद अगर हम बातचीत करते हैं मेरे भाई आपकी 26 पीडीएफ की, 26 में क्या कंटेंट था गुरुजी? 26 में है आपकी स्टोरीज, जैसा कि मैंने आपको वायदा किया था। ठीक है, स्टोरीज है मेरे भाइयों। स्टोरीज शॉर्ट नहीं, लॉन्ग स्टोरीज है। आपको मैं एक बार स्टोरीज को जरूर दिखाना चाहूंगा, आपको इनको पढ़ने की आदत डालनी है। जैसे इन अ स्मॉल विलेज इन उत्तर प्रदेश देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड रवि। और पता है आपको क्या है, हर एक मोटिवेशनल स्टोरी है। हर एक स्टोरी आपको मोटिवेट करेगी, इस टाइप की कहानियां हैं। His family was very poor. His father worked as a farmer, earning just enough money to feed the family. ठीक है, from a young age Ravi saw the struggles of his parents. During the day he would help his father plow the field. तो खेत जोतने में मदद करता था। And at night, रात को क्या करता था? पढ़ता था small oil lamp के नीचे, because they had no electricity. इस तरीके की कहानी। मेनी पीपल इन द विलेज बिलीव दैट पुअर चिल्ड्रन कुड नेवर अचीव एनीथिंग बिग। दे थॉट रवि वुड ऑल्सो बिकम जस्ट अनदर फार्मर लाइक हिज फादर। इस तरीके की स्टोरी है, बिल्कुल बकवासबाजी नहीं, और बिल्कुल ऐसे सेंटेंसेस नहीं है जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, स्पोकन से रिलेटेड एकदम बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंसेस। और उन भाइयों के लिए जो इनको थोड़ी सी भी दिक्कत, देख रहे हो, लॉन्ग स्टोरीज, नॉट शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरीज है, आराम से आप इसको पढ़ोगे। उनको जिनको दिक्कत आएगी मेरे दोस्त, वही स्टोरी आपकी हिंदी ट्रांसलेशन में भी लिखी गई है, ताकि आपको दिक्कत आए तो आप हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ पाए। फिर ऐसे हिंदी ट्रांसलेशन खत्म होगी तो आपके पास सेकंड स्टोरी, द गर्ल हु बिल्ट ब्रिजेस, जिसने ब्रिजेस बनाए उसकी कहानी। फिर आपके पास इसकी भी हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगी। ऐसे करके आपको स्टोरीज दिखेंगी। फिर थर्ड स्टोरी, द बॉय हु कुड नॉट स्पीक, लड़का जो बोल नहीं सकता था, राजस्थान टाउन की ये स्टोरी है, वो चीज आपको यहां दिखाई देगी, उसकी भी फिर हिंदी ट्रांसलेशन। ऐसे ही मेरे दोस्त फिर स्टोरी नंबर 4, तो एक ही दिन में नहीं पढ़नी है, आहिस्ता 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 पढ़नी है, एक ही दिन में नहीं पढ़नी। ये स्टोरी नंबर, ऐसे करके मेरे भाइयों मैंने आपके लिए 10 स्टोरीज प्रिपेयर की हैं। आप बोलोगे हाँ सर कंटेंट प्रिपेयर किया है, बहुत जबरदस्त, इसके अलावा कुछ ना पढ़े। आगे देखते हैं सर। तो रीडिंग के लिए स्टोरीज बना दी। 27 पीडीएफ में मैंने क्या किया, एक और बहुत प्यारी चीज की है। मैंने पता है क्या किया है, सेट ऑफ 100 प्रेपोजिशन सेंटेंसेस बनाए हैं जो डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस में काम आते हैं। सर डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस में ये सेट मैंने आपके लिए तैयार किए। इनमें पता है क्या होता है, देखो, अब प्रेपोजिशंस आपको ना कभी भी स्पोकन के लिए ऐसे याद नहीं करनी है, तो छोटी छोटी चीजें। आई एम एट द बस स्टॉप, मैं तो बस स्टॉप पे हूं। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, वो तो कुर्सी पे बैठी है। द कीज आर इन माई बैग, कुर्सी जो चाबियां हैं मेरे बैग में है। वी आर मीटिंग एट 5 AM, हम 5 बजे मिल रहे हैं। ही पुट द बुक ऑन द टेबल, उसने किताबें टेबल पर रख दी। आई वॉक टू द पार्क, मैं पार्क तक वॉक की। शी इज गुड एट पेंटिंग, वो पेंटिंग में अच्छी है। दे लिव इन दिल्ली, वे दिल्ली में रहते हैं। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, बेड के नीचे कैट घुस गई। ही जम्प्ड ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर से कूद गया। शी रैन अक्रॉस द रोड, वो रोड के उस पार दौड़ गई, देख लो, सड़क के पार दौड़ी। आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट खाने का बड़ा शौक है, अच्छी लगती है तो पसंद है। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ है। सर ये बताओ अब है कि नहीं है, इंटरेस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ, इंटरेस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों आपके लिए इतने प्यारे प्यारे सेंटेंसेस हैं, इन्हीं से, ठीक है जी, अब से किसी के साथ आप गुस्सा है, आप क्या बोलोगे, आई एम एंग्री विद यू, गुस्सा है मैं तेरे से। इतने बढ़िया सेंटेंसेस हैं कि गजब आ जाए, ठीक है, गजब आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप इन सेंटेंसेस को देखें, ठीक है, तो ये आपके 100 सेंटेंसेस आपको प्रेपोजिशन के बहुत शानदार ये नजर आएंगे।
पीडीएफ नंबर 28 में क्या डाला है सर? पीडीएफ नंबर 28 में दोस्तों अ सेट ऑफ 100 बिग सेंटेंसेस फॉर डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस। बिग सेंटेंसेस है सर, क्योंकि 28 जब आप पढ़ोगे, स्टार्टिंग से पढ़ना, बीच से कभी कोई पीडीएफ मत पढ़ना, मैंने उसी लेवल के हिसाब से पीडीएफ बैठेंगे। जब आप 28 पीडीएफ पढ़ेंगे, मैंने इसमें देखो भाई साहब इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस जान पूछ के डाले हैं ताकि आपको रीडिंग की आदत लगेगी। कैसे लगेगी सर? She was playing with all the children in her class at school and invited me to play with her. देख रहे हो? अगर आप लगे कि सर अभी मुझे और मेहनत की जरूरत है, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त? आपको पहले हिंदी पढ़नी है, हिंदी के बाद इंग्लिश, पहले हिंदी, हिंदी के बाद इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ऐसे। अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं, आपने पहले पीडीएफ खत्म की होगी, तो पता आप क्या करोगे? हिंदी नहीं पढ़ोगे सर, हिंदी नहीं पढ़ोगे, आप डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ोगे। ये वो कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है, ठीक है ना? ये वो कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है कि इसको भी पढ़ने में आपको, देख लो भाइयों, ये 100 सेंटेंसेस है जो बिग सेंटेंस। लेकिन ये ऐसा मत करना कि 28 डायरेक्ट पढ़ोगे, वो तब पढ़ना 28 जब पहले सीरीज से पढ़नी है, जैसे मैंने डाली। 29 में मैंने कंजंक्शंस दिए, जैसे प्रेपोजिशंस दे दी ना, बेसिक प्रेपोजिशन जो स्पोकन में है, ऐसे ही मेरे दोस्तों मैंने कंजंक्शंस दिए हैं। किस कंजंक्शन का क्या मीनिंग है, उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए एक्सप्लेनेशन है। मैं पार्टी में जाना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ काम करना था। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट आई हैड टू मच वर्क टू डू। इस तरीके से मेरे भाइयों, अगर मैं यहां देखता हूं, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए उसने मेहनत की थी। सो शी पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, तो वो अच्छे से पास हुई, बेहतरीन अंकों से। ही इज वेरी टैलेंटेड येट, फिर भी, येट का मतलब क्या होता है? फिर भी। ही इज ऑलवेज हम्बल, फिर भी वो हम्बल है। बोल दिया ना यार बहुत टैलेंटेड है, फिर भी हम्बल है, ऐसा दिखावा नहीं करता। इस बात को भी आप यहां पर पनपोगे। तो मेरे दोस्तों आप देखो, हर जगह बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारे कंजंक्शन। आई डिडंट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। भाई जितनी भी आपको, ठीक है, यू कैन गो टू द मार्केट और यू कैन स्टे एट होम एंड रेस्ट, तो मार्केट जा सकता है या घर रह के आराम कर ले। इस तरीके से आपके सारे के सारे कंजंक्शंस आ जाएंगे। इन 100 सेंटेंसेस इसके बनाए हैं मेरे भाई, इसीलिए मेरे दोस्त मुझे इतना वक्त लगा इन पीडीएफ्स को बनाने में कि लास्ट सेशन आपका होने वाला था जल्दी, उसको कैंसिल करके मैंने आगे शिफ्ट किया कि मां वही में मुझे ये कंटेंट तैयार करना है। ये पीडीएफ 29 और मेरे दोस्तों ये लास्ट पीडीएफ है आपकी, पीडीएफ नंबर 30। इसमें क्या डाला है देखो, इंटरमीडिएट वोकेबलरी सेंटेंसेस, मतलब वोकैब थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल। बेसिक पीडीएफ नंबर 4 में आपको मिलेगी, और यहां पर ऐसी वोकैब जो आपको जाननी चाहिए। शी इज वेरी डिलीजेंट, मतलब मेहनती। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती इंसान, हार्ड वर्किंग पर्सन। शी इज वेरी डिलीजेंट इन completing her assignments on time. The children are playing near the pond on a beautiful afternoon. तो pond का क्या मतलब होता है? तालाब। The manager asked the team to collaborate on the new project. Collaborate, सब इकट्ठे हो जाओ कि इकट्ठा काम करो। इस तरीके से मेरे भाई देखो, he is very optimistic person. Optimistic का मतलब क्या होता है? जिसको लगे कि सब कुछ अच्छा होता है, तो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ऐसा है। इस तरीके के आपके प्यारी प्यारी सेंटेंसेस, 100 सेंटेंसेस ये मेरे दोस्त, ये 30 पीडीएफ। कोई स्पोकन की बुक नहीं लेनी आपने, कोई स्पोकन की बुक बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन पीडीएफ को इकट्ठा करोगे इतनी शानदार आपकी स्पोकन की बुक तैयार होगी। और पीडीएफ नंबर 1 से लेकर 30 तक कोई भी पीडीएफ का सीक्वेंस मत चेंज कीजिएगा। 1 से 30 एक का भी सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने बहुत प्लानिंग से सीक्वेंस वाइज आपकी पीडीएफ डाली। तो अब सुनो आपका होमवर्क क्या है। दिन में 40 से 45 मिनट आपने, ठीक है, इंग्लिश के लिए निकालनी है। 15-20 मिनट अपनी पीडीएफ पढ़ो, जहां तक पढ़ते आए हो, ठीक है, उससे आगे 15-20 मिनट पीडीएफ पढ़ लो, और उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करो। दोस्त का साथ है तो दोस्त का साथ लो, किसी का ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप बना लो। कोई नहीं मिल रहा तो खुद से बातें करना, मिरर प्रैक्टिस करना, रिकॉर्डिंग करना, सब बता चुका हूं, ठीक है। देखने के लिए कार्टून का आइडिया दे चुका हूं, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। हर एक टेक्निक मेरे दोस्तों आपको मैं बता चुका, ठीक है, हर एक टेक्निक बता चुका। डन है। सो मुझे मॉड्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 1 to 12 मॉड्यूल की, जो क्योंकि वो सेंटेंसेस अब अपडेटेड इसमें आ गए हैं। तो मॉड्यूल्स 1 to 12 आपके पास पड़े हो तो इनको करो। अब मॉड्यूल्स की जरूरत नहीं, मैंने चीजें थोड़ी बदल दी आप लोगों की। अब मॉड्यूल्स से पढ़ाई नहीं, ये 30 पीडीएफ कर लो, इनफ है, मोर देन इनफ है आपके लिए। समझ आए ना भाई? अब वो 12 मॉड्यूल वाली चीजों की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये है, ठीक है सुभजीत, तो वो मत करना।
सिर्फ ये 30 पीडीएफ। और आपको पता है इन 30 पीडीएफ में के अलावा कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बचा जो अंग्रेजी बोलने में ठीक है आपके काम आए। तो पूरी प्लानिंग से, बहुत मेहनत से आपके लिए ये चीजें तैयार हुई। ऑल सेट एवरीबॉडी, ठीक है। तो ये था हमारा शानदार से एक पैकेज। 2.5-3 महीने आप लोगों को मेरे साथ हो गए हैं, ठीक है। तो पीडीएफ को आप डाउनलोड करके लिख लो, रख लो, आपके पास लाइफ लॉन्ग रह जाएंगे पीडीएफ, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप पीडीएफ को अगर डाउनलोड करके रख लेते हैं, जो भी ऑप्शन आपके पास ऐप में मिलेगा, ये चीजें, ठीक है। और एक और चीज आप देखो, आप इतने जल्दी ये बैच सीख पाए हो क्योंकि आप हर दिन जब जब क्लासेस हैं हुई हैं आपकी, आप 40 मिनट मेरे दोस्तों, ठीक है, आप निकाल पाए। आप 40 मिनट 45 मिनट आप डेली निकाल पाए, अब वो रेगुलर ही रखना। अगला स्पोकन बैच आएगा वो भी 599 का होगा। अगला जो स्पोकन बैच आएगा वो भी 599 का होगा। अगर आपको वो मन करे आप वो ज्वाइन कर लेना, मन ना करे तो मत ज्वाइन करना, ठीक है। ये चीज मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप 40 मिनट खुद से निकाल पा रहे हैं तो आप खुद से निकालते रहो, निकालते रहो। अगला जो स्पोकन आएगा वो कम से कम 1 मंथ के बाद आएगा, कम से कम 1 मंथ के बाद। सो आफ्टर 1 मंथ अगला स्पोकन बैच में कम से कम निकालूंगा। तो आप उसके बाद वो स्पोकन बैच ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अपनी यही क्लासेस को कंप्लीट और ये पीडीएफ नंबर 30 तक पढ़ सकते हैं। स्पोकन बैच कोई अपने आप में ऐसा सिलेबस तो नहीं है कि नहीं? ये चीज याद रखिए, कोई अपने आप में ऐसा कोई ये सिलेबस नहीं है जो आपको करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप में से किसी को भी इंटरव्यू देने हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हो सकते हैं, तो वो याद रखना, यूट्यूब पर जाकर जैसे आपको यूपीएससी का इंटरव्यू देखना है तो आप यूपीएससी के इंटरव्यूज देखिए। अभी यूपीएससी का रिजल्ट भी हाल ही में आया है, तो आप इंटरव्यूज देखेंगे, आपको सारे के सारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश समझ आएगी, सब बेसिक इंग्लिश बोलते हुए नजर आएंगे। इंटरव्यू में कभी भी एडवांस लेवल की इंग्लिश को अप्लाई नहीं किया जाता, ना यूज किया जाता, ठीक है ना। तो जो आपको सिखाया है सेम ही चीज आप इंटरव्यू लैंग्वेज रखोगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं। शिवम ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं सेम टाइप की लैंग्वेज आपको रखनी होती है, ठीक है। अपनी ही भाषा में आपको टोन रखनी होती है, वे ऑफ स्पीकिंग रखना होता है, कभी भी नेटिव स्पीकर्स को कॉपी नहीं करना, ठीक है ना। चलिए, तो बड़ा अच्छा साथ रहा। परमपिता परमात्मा आप सभी को खुश रखे, ठीक है। आप यूं ही बहुत शानदार तरीके से अपने जीवन को जीते रहे। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये स्पोकन इंग्लिश है, जिसका मतलब होता है डेली की डेली बोलना। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। मैंने हमेशा इतनी बार ये लाइन यूज की है, यू कैन नॉट लर्न स्पीकिंग विदाउट स्पीकिंग। बिना बोले बोलना कोई नहीं सीख सकता। सो बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। और पढ़िए, अगर देखने का मन करे तो मूवीज की बजाय कार्टून्स देखिए सबटाइटल्स के साथ, जो मैंने पहले भी बताया था, आपको बहुत ज्यादा वो फायदा देके जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग सब यूं ही खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है। तो वो 599 रुपए आपके वसूले गए हैं, और 599 रुपए में बहुत प्यारी आपको स्किल एक मैंने जो दी है, रेगुलरिटी रखिएगा। अगर आप 20 दिन भी रेगुलर नहीं रहे ना, या 10 दिन भी नहीं रहे, पता है दोबारा से शर्माना स्टार्ट कर दोगे बोलते हो। तो रेगुलर जरूर रहना है, और डेली जो है जरूर से जरूर प्रैक्टिस करनी है। 30 पीडीएफ आपके लिए ये जो है बहुत है, और 100 पेजेस की भी पीडीएफ मोर देन इनफ, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। परमपिता परमात्मा आपको सबको सफल बनाए। थैंक यू।